आइए सुनते हैं आज की कहानी जैसी करनी वैसी भरनी। वो मुजफ्फरपुर की एक ठंडी सुबह थी जब नगीना को ऐसी खबर मिली जिसने उसके दिल के टुकड़े कर दिए। नगीना को अभी कुछ ही समय पहले ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया था। नगीना की दोस्ती साथ के ही एक प्रवक्ता अमीषा से थी जिसे वो अपने परिवार की तरह समझने लगा था। दोनों को अपनी तय यात्रा पटना के लिए अपनी जरूरी साक्षात्कार के बाद शुरू करनी थी, पर जब नगीना निर्धारित दिन पर मुजफ्फरपुर पहुंचा तो उसे पता चला कि अमीषा 3 दिन पहले ही पटना के लिए निकल चुका था। नगीना को ज्यादा वक्त नहीं लगा ये समझने में कि क्या हुआ है। निराशा से उसका मन भर गया। ये देखकर उसके दोस्त ने इंटरव्यू में प्राथमिकता पाने के लिए उसे धोखा दिया। 1 हफ्ते पहले ही बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन ने ललित नारायण मिताली विश्वविद्यालय में स्थायी प्रवक्ता पद के लिए साक्षात्कार के लिए घोषणा की। नगीना और अमीषा दोनों अस्थायी प्रवक्ता थे, पर बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन के इस समाचार ने दोनों के सामने जीवन बदलने का मौका रखा। दोनों दोस्त ने एक ही पद के लिए आवेदन दिया था। नगीना को ये बात तो समझ आ गई थी कि उसे अपने दोस्त अमीषा के साथ प्रतिस्पर्धा करनी होगी, मगर उसका सरल दिल ये नहीं समझ पाया था कि उसका दोस्त उनकी दोस्ती का बिना ख्याल किए आगे बढ़ने के लिए जो भी करना पड़ेगा करेगा। इसलिए जब अमीषा ने प्रस्ताव रखा कि साक्षात्कार से 1 दिन पहले वे मुजफ्फरपुर में मिलकर पटना के लिए निकलेंगे, तो उसने तुरंत हाँ कर दी। अमीषा का दिन पहले ही पटना के लिए निकल जाने का एक ही मतलब था, वो अकादमी के और महत्वपूर्ण पदों पर बैठे लोगों के चक्कर काट रहा होगा ताकि उसका चयन हो जाए। नगीना के लिए, जो कि एक बाहरी आदमी था और जिसकी पहचान किसी भी ऊंचे पद पर बैठे लोगों से नहीं थी, ये उसकी दुनिया का अंत था। ना उम्मीदी और भारी मन से वो पटना के लिए निकल पड़ा। अगली सुबह ठीक 8 बजे नगीना अच्छी तरह तैयार होकर साक्षात्कार वाली जगह पहुंच गया। उसने सुनिश्चित कर लिया था कि उसकी ब्रह आकृति उसके टूटे हुए विश्वास को न दिखने दे। अंततः उसका नाम पुकारा गया। पैनल में बीपीएससी के चेयरमैन श्री राम शुक्ला थे और उनके दोनों छोर पर विशेषज्ञ बैठे थे। उनका सख्त चेहरा व उदासीन व्यवहार देखकर उसका बचा कुचा विश्वास भी खत्म हो गया। कुछ पलों की शांति के बाद श्री शुक्ला ने उससे एक अप्रत्याशित सवाल पूछा, आप कहाँ के रहने वाले हैं मिस्टर दुबे? नगीना चौंक गया। उसने सोचा कि वो ये देखना चाहता है कि वो वार्तालाप में कितना निपुण है, अतः उसने सारी जानकारी एक ही वाक्य में दे दी। सर, मैं गोदा जिले के एक दूर गांव बदनवार से हूँ। जो कि बदनवार? श्री शुक्ला ने उसे बीच में रोकते हुए पूछा। नगीना को नहीं लगता था कि किसी को उसके छोटे से गांव के बारे में कोई जानकारी होगी। उसे नहीं पता था कि श्री शुक्ला उसके साक्षात्कार से ऊब कर ये सवाल मजा लेने के लिए पूछ रहे थे या उन्हें वाकई इस गांव में कोई दिलचस्पी आ गई थी। कुछ भी हो, इस सवाल का उसके साक्षात्कार से कोई लेना देना नहीं था। नगीना ने श्री शुक्ला की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब कुछ अलग सा दिखाई दे रहा था। उनकी आंखें बच्चों की तरह चमक रही थी और नगीना को श्री शुक्ला के उतावलेपन का आभास उनके अगले सवाल से हो गया। क्या तुम कांति प्रसाद दुबे को जानते हो? नगीना को कुछ समझ नहीं आ रहा था। बीपीएससी के चेयरमैन उसके दादाजी के बारे में उससे पूछ क्यों रहे थे। उसने हाँ में सिर हिलाकर कहा, जी हाँ, वे मेरे दादाजी हैं, मगर अब वे बूढ़े होने की वजह से बिस्तर पर ही रहते हैं। इतना कहते ही नगीना ने देखा कि मास्टर शुक्ला की आंखों में आंसू भरे हुए थे और उन्होंने उत्सुकता से कहा, पर वे जीवित हैं? क्या तुम मेरे पर एक एहसान करोगे? क्या तुम उनको बता दोगे कि मैंने उन्हें प्रणाम कहा है और मैं उनका आशीर्वाद मांगना चाहता हूँ? उस जवान लड़के के लिए जो वहां एक स्थायी नौकरी के लिए बैठा हुआ था, उसके लिए ये सब पेचीदा था। उसने हाँ में सिर हिला दिया। बचा हुआ साक्षात्कार तेजी से खत्म हो गया क्योंकि पैनल में बैठे लोग इस बात से चकित थे कि उनके चेयरमैन को रुआसा कर दिया था। उन्होंने उससे कुछ सीधे सवाल किए और उसने उनका उत्तर दिया। नगीना अपने प्रदर्शन से संतुष्ट होकर कमरे से बाहर निकल आया। जब परिणाम की घोषणा हुई तो सबकी उम्मीद के विपरीत नगीना का चयन विश्वविद्यालय में स्थायी प्रवक्ता के एकमात्र पद के लिए हुआ था। ये उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। अमीषा की समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी लॉबिंग के बावजूद नगीना एक बाहरी होकर, जो कि उसके राज्य की तरफ का भी नहीं था,
कैसे सफल हो गया? नगीना के लिए ये उसकी जिंदगी की पहली जीत थी। उसके प्रमाण पत्र बहुत ही शानदार थे, पर उसकी इस जीत ने उसका विश्वास भगवान पर और भी गहरा कर दिया था। इस घटना से केवल यही नहीं समझा कि उसके अंदर काबिलियत है, बल्कि ये भी कि कोई भी धोखे से कुछ नहीं पा सकता। शायद उसे ये नहीं पता था कि उसकी जीत का एक छोटा कारण उसके जन्म होने से पहले की एक घटना से जुड़ा हुआ था। अपनी नौकरी के 1 साल बाद नगीना अपने बीमार दादाजी कांति प्रसाद दुबे को देखने अपने गांव गया। वे दुबले व कमजोर दिख रहे थे। कभी कभार वे कई दिनों तक बात नहीं करते थे। ये दिख रहा था कि वे अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। नगीना को बताया गया कि उसके दादाजी ने सुनने की क्षमता काफी हद तक खो दी थी। तभी उसे याद आया कि उसे अपने साक्षात्कार के बारे में उन्हें बताना चाहिए। नगीना ने कहानी के कुछ हिस्सों को कई बार दोहराया, पर अपने दादाजी से कोई जवाब न मिलने पर वो समझ नहीं पा रहा था कि वे कुछ समझे थे या नहीं। पर जब नगीना ने तीसरी बार राम शुक्ला का नाम लिया तो चीजें बदल गई। उन वृद्ध का हाथ तेजी से चला और उन्होंने नगीना से कहा, वो नाम फिर से बोलो। कई दिनों में वो पहली बार बोले थे, राम राम शुक्ला। राम, उन्होंने दोहराया और नगीना ने अपने 90 वर्ष के दादाजी को पहली बार रोते देखा। क्योंकि उसके दादाजी अब और कुछ नहीं बोल पा रहे थे, इसलिए उसने अपने ताऊजी से इस बारे में पूछा और अंततः उसे पूरी कहानी पता चल गई। 35 साल पहले कांति प्रसाद दुबे भभुआ नाम के गांव के एक स्कूल के प्रधानाचार्य बनाए गए थे। उन्हें अपने परिवार से दूर रहना पड़ता था और वे उनसे महीने में केवल एक ही बार मिल पाते थे, पर वे अनुशासित थे और अपने काम से प्यार करते थे। एक बार स्कूल में उनके दफ्तर में राम शुक्ला नाम का एक प्रखर बुद्धि वाला छात्र दुखी चेहरे लिए आया। उसके माता पिता ने उसे बताया था कि उसे स्कूल छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वे उसके स्कूल और हॉस्टल का खर्चा नहीं उठा सकते थे। कांति ने समस्या पर विचार किया और एक समाधान निकाला। उन्होंने राम को अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया और स्कूल की फीस अपने वेतन से भर दी। राम का तो जैसे सपना ही सच हो गया। उसने न केवल स्कूल में अपने शिक्षकों से सीखा, बल्कि घर पर अपने प्रधानाचार्य से भी सीखा। वो कृतज्ञता दिखाते हुए घर के व अपने प्रधानाचार्य के छोटे मोटे काम भी कर देता था और उधर राम कांति के परिवार की कमी को पूरा कर देता था। कुछ ही वर्षों में शिक्षक और छात्र के बीच गहरा नाता जुड़ गया था और जब राम ने अपनी मैट्रिक परीक्षा पास की, तब वो अपने शिक्षक को धन्यवाद कहकर चला गया। वो आखिरी दिन था जब उन्होंने एक दूसरे को देखा था। 35 साल बाद पहली बार शिक्षक और छात्र ने एक दूसरे के बारे में नगीना के माध्यम से सुना था। जब उसके ताऊजी ने कहानी खत्म की तो उसे समझ आया कि उसने इस मार्मिक चक्र में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उसने राम शुक्ला और उसके दादाजी के मिलन का कार्य किया था। आज मृत्यु शैया पर लेटे उसके दादाजी ने एक ऐसी कहानी सुनी जिससे उनके मन को शांति मिली कि उनका प्रिय छात्र उन्हें भूला नहीं था। कांति दुबे हल्के से मुस्कुराए और सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, इस बात से संतुष्ट के आपका किया हुआ आपको किसी न किसी रूप में वापस मिलता है।